हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेब पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल्स 9.5 के से लेने वाले हैं। और आपकी ये क्वेरी है और मैं वो सारे क्वेश्चंस को मैं क्या कर रहा हूं, डिटेल्स में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। और आप इस वीडियो को डिटेल्स में देखेंगे अच्छे से एक एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को। चलिए आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 9.5 के कुछ क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चन आपकी ही क्वेरी है, ठीक है, क्लियर। और 9.5 के मैं क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेरी है, और मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं और ध्यान से आप इसको देखेंगे, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, पहले क्वेश्चंस को मैं लिख लेता हूं, उसके बाद सॉल्यूशन करके दिखाता हूं आपको। चलिए y dx, क्वेश्चन जो है y dx प्लस x log y x dy माइनस 2x dy इजकल टू 0। ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और इसको आपको सबसे पहले साबित करना है कि ये समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं, उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, क्लियर। चलिए देखते हैं। अब यहां से स्टूडेंट ये log y अपॉन x दिया हुआ है, क्लियर, y अपॉन x दिया हुआ है, इसका मतलब साफ है, क्वेश्चन में आपके पास हिंट है। हिंट ये है कि इस अवकल समीकरण को मैं इस रूप में लाने की कोशिश करूंगा, dy अपॉन dx x टू द पावर 0 h y अपॉन x के रूप में मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं इसको इस रूप में चेंज कर दूंगा तो ये अवकल समीकरण क्या है, समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आइए देखते हैं। मैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने जा रहा हूं। अब यहां से देखिए सॉल्व करते हैं। यहां से y dx और यहां से मैं dy को कॉमन कर ले रहा हूं, इस पार्ट में भी dy है, इस पार्ट में भी dy है, तो dy को कॉमन कर ले रहा हूं। और यहां से क्या मिलेगा, x log y अपॉन x माइनस 2x इजकल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं। इस पार्ट को मैं उस साइड लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा, यहां से सॉरी ये प्लस है, यहां पर साइन जो है प्लस है, ठीक है। अब यहां से इस पार्ट को मैं उधर लेके जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, dy इजकल टू dy इंटू x log yx माइनस 2x इजकल टू माइनस dx। इस dx को मैं इधर लेके आने की कोशिश कर रहा हूं तो dy अपॉन क्या हो जाएगा, dx, और इस पार्ट को मैं उस साइड लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, y dx, सॉरी dx तो इधर आ गया है, इजकल टू ये इधर से क्या हो जाएगा, x log y अपॉन x माइनस 2x, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहां से dy अपॉन dx, यहां से माइनस को कॉमन कर लेते हैं, यहां से माइनस x को मैं कॉमन कर लेता हूं तो ये हो जाएगा माइनस y अपॉन माइनस x। यहां से ये माइनस कॉमन हुआ तो ये 2 वाला टर्म पहले आ जाएगा, 2 माइनस, अब इसको हम लिख पाएंगे log y अपॉन x, क्लियर। ये कहानी अपनी बन के आ रही है। ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज dy अपॉन dx y अपॉन x अपॉन 2 माइनस log y अपॉन x। ये सिस्टम हमारी बन रही है। अब देख पा रहे हैं हम लोग, आराम से देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा फंक्शन है ये h इंटू वाई अपॉन एक्स के रूप में चेंज हो गया है। तो अब इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इजकल टू एक्स टू द पावर 0 और ये h
y अपॉन x। अगर किसी अवकल समीकरण को इस रूप में अगर हम लिख पाते हैं तो ये अवकल समीकरण क्या होता है स्टूडेंट्स? समघातीय अवकल समीकरण होता है। क्लियर? तो हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को क्या कर लिए? सॉल्व कर लिए, और यहां लिख देंगे हैंस क्या है ये? अवकल यह समीकरण यह समीकरण हेंस यह समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है। हेंस यह अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, मैं बैकग्राउंड को चेंज कर रहा हूं क्योंकि कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही थी, इसलिए मैंने इस बैकग्राउंड को चेंज कर दिया, इसलिए डोंट वरी। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं। अब आइए देखते हैं, इस पहला पार्ट मैंने तो सॉल्व कर लिया, अब इसके सॉल्यूशन पार्ट को हम देखने जा रहे हैं। ठीक है? सॉल्यूशन, इसकी सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स? अपने पास क्या समीकरण बन के आई है? ये बन के आई है। तो dy अपॉन dx is equal to what we have? is equal to y upon x 2 minus log y upon x। ये अपने पास समीकरण है, इसका हमको क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे थोड़ा सा कॉपी कर लें, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसी पेज पर इसको भी सॉल्व करने जा रहा हूं। चलिए देखिए, इधर के पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं यहां से। अब देखिए ये y अपॉन एक्स के रूप में है, y अपॉन एक्स के रूप में है, तो मैं क्या करूंगा? यहां से पुट करूंगा, पुट v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। क्लियर? यहां से y बराबर अपने पास क्या हो जाएगी? vx। अगर यहां से हम निकालें तो dy अपॉन dx के जगह पर क्या होता है स्टूडेंट्स? x dv अपॉन dx प्लस में v। अब इस इक्वेशन की सहारा लेते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट की सहारा लेते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से व्हाट वी हैव dy dx के जगह पर ये वैल्यू हम रखने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? x dv अपॉन dx प्लस में v इज इक्वल टू, यहां से y अपॉन एक्स के जगह पर v रखेंगे स्टूडेंट्स, यहां से 2 माइनस लॉग v बनेगा। क्लियर? ये अपने पास टर्मिनोलॉजी बन रही है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। यहां से क्या बनेगा? x dv अपॉन dx। अब इस v को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 2 माइनस लॉग v माइनस v। एलसीएम लेते हैं, दैट इंप्लाइज x dv अपॉन dx। सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर के, तो 2 माइनस लॉग v अपना एलसीएम हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा v माइनस, इसमें कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस 2v, और ये माइनस माइनस प्लस, तो v लॉग v बनने वाला है यहां से। क्लियर? इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं ये टर्म को, तो क्या हो जाएगा? ये v का v जस्ट के तस, यहां से एलसीएम ऑन, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस v, ठीक है, और प्लस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो v लॉग v अपने पास। क्लियर? चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये टर्म आप इधर के पार्ट को आप नोट कर लिए होंगे। मैं आगे सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? चलिए अब यहां से बनेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां से v से भी माइनस, एक माइनस, तो क्या हो जाएगा? ये v log v माइनस में v। क्लियर? अपॉन 2 माइनस, यहां से देख लीजिए, 2 माइनस
log v। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल का मेथड अप्लाई करेंगे इसमें। x v वाले टर्म को एक साथ लेके आएंगे, x वाले टर्म को एक साइड लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको लेके आते हैं तो हो जाएगा 2 माइनस log v अपॉन v log v माइनस v इंटू dv, और यहां से x वाले पार्ट को लेके जाएंगे। तो इस काम में आप एक्सपर्ट है, मुझे पता है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं कर रहा हूं। ऐसे हम वेरिएबल सेपरेबल के मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर। तो यहां से क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल हो गया तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे अगला टर्म में। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 माइनस लॉग v अपॉन v माइनस लॉग v माइनस v इंटू डी। यहां से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन x। क्लियर। आगे सॉल्व करते हैं। अब यहीं से इस इंटीग्रेशन में क्या करनी है, दिमाग लगाना है। क्लियर। एक टर्म और करते हैं, आगे लेके चलते हैं। यहां से 2 माइनस लॉग v अपॉन v को कॉमन कर लिया हमने, तो क्या हो जाएगा log v माइनस 1 इंटू डी। और यहां से इसको लिख सकते हैं हम लोग log x अब प्लस में c। क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन इस बात पे निर्भर कर रहा है कि आप कितनी स्मार्ट तरीके से इसका इंटीग्रेशन निकालें। क्लियर। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, स्मार्ट वे में इसके इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। देखिएगा, देखो स्टूडेंट्स, यहीं पर दिमाग लगाना है, बाकी आगे सॉल्यूशंस हैं। देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं इस इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन 1 माइनस लॉग v माइनस 1 लिखने जा रहा हूं इस टर्म को। ठीक है, अपॉन v log v माइनस 1 इंटू डी इजकल टू लॉग x अब प्लस में c। क्लियर। क्या किया हमने, देखिए यहां से देखिए मैंने रोल इस टर्म के साथ एक ट्रिक खेला, इसको मैं 1 कर दिया, 2 को 1 कर दिया, और देखो ये माइनस किया log v माइनस 1, तो इसकी चिन्ह जो है माइनस है तो माइनस रह जाएगी, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 और ये 1, 2 माइनस log v, यानी कि इस पूरे टर्म को इस रूप में हम लिख दिया हमने। क्लियर। चलिए देखते हैं क्या फायदा हुआ सर, जब इसके बाद हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये टर्म इसके साथ कटने का चांस है, इसलिए हमने ये ट्रिक लगाया है। क्लियर। उसके बाद अपना इंटीग्रेशन क्या हो गया, बहुत इजी हो गया, और आगे हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे डाटा आप छाप लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। आगे यहां से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दैट इंप्लाइज अलग अलग इसको सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन v log v माइनस 1। क्लियर। माइनस है, देखिए चिन्ह माइनस है तो फिर ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन log v माइनस 1 अपॉन v log v माइनस 1 इंटू डी। और यहां से इंटीग्रेशन करके हम लाए हैं log x अब प्लस में c। इसी का देख लेंगे आगे क्या करना है, c का अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग क्या करेंगे, log में लेके लाने की कोशिश करेंगे, वो लास्ट में देखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते समय। क्लियर। आगे अब सॉल्व करते हैं। क्लियर। यहां से इस टर्म को, ये टर्म को हम काट सकते हैं। देखिए ये टर्मिनोलॉजी और टर्मिनोलॉजी, ये टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का सहारा लूंगा। देखिए ध्यान से, अगर मैं इस पूरे टर्म को t मान लूं, मैं रफ वर्क कर रहा हूं, t मान लूं, तो ये log v माइनस 1 हो जाएगा, तो dt अपॉन dv इजकल टू व्हाट वी हैव 1 बाई v, यानी कि dt बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, dv अपॉन v हो जाएगा। यानी कि इस पूरे टर्म के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं, और इस पूरे टर्म के जगह हम क्या रख सकते हैं, t रख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा मैं इस इंटीग्रेशन को कैसे लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा, यहां इस इंटीग्रेशन को अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन इतने के जगह पर मैं dt लिख दूंगा, तो dt अपॉन, और इस पूरे टर्म के जगह पर हमने क्या लिख दिया, t लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा log t, और यहां से log t का वैल्यू क्या होता है अपने पास, आपने क्या माना हुआ है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स log v माइनस 1। यानी कि ये जो मैंने वर्क किया है ये रफ वर्क है, आप साइड में कर सकते हैं। क्लियर। ये समझाने के लिए कि अब इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट मैं ये लिखने वाला हूं। क्लियर। तो यहां से
मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप समझ गए होंगे। तो मैं डायरेक्ट यहां से इस टर्म का इंटीग्रेशन एक स्टेप में लिखने वाला हूं। और क्या लिखने वाला हूं स्टूडेंट्स, तो ये लिखने वाला हूं यहां से इस पूरे का इंटीग्रेशन लॉग, यहां से log v -1, और यहां से इसकी इंटीग्रेशन देखिए कट गया है तो 1/dv है, ये dv अपॉन v, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस में log v, और यहां से log x प्लस c पहले से चला आ रहा है। क्लियर, देखिए यहां से ये कैंसल आउट, तो dv अपॉन v का इंटीग्रेशन log v हो जाता है। क्लियर, अब अपने पास क्या टर्म बना, यहां से टर्म बना log v, log के अंदर log v -1 माइनस log v इक्वल टू log x अब प्लस में c। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये v है, ये है m और ये है n। क्लियर, तो ये m माइनस n, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है। तब इस पूरे टर्मिनोलॉजी को हम क्या लिखेंगे, इस पूरे टर्मिनोलॉजी को लिख सकते हैं log ये m अपॉन n, यानी कि log v -1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, v इक्वल टू में log x, अब प्लस में देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं log c1। क्यों, क्योंकि यहां पर भी देखिए log इधर आ गया तो इधर भी हम log लाने की कोशिश करेंगे, और यहां पर कर देंगे पुट c इक्वल टू log c1। ये हम नए कांस्टेंट की यहां पर क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन कर रहे हैं, c के जगह हमने क्या कर दिया log c1। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं, आगे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टर्म को आप लिखते जाएंगे, जब वीडियो देखेंगे आप तो अच्छे तरीके से इसको लिखते जाएंगे या स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। क्लियर, चलिए अब यहां से इस टर्म को सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा log v -1 अपॉन v, ये पूरा टर्म ऐसे इक्वल टू log, देखिए यहां पर क्या लिखने वाला हूं, log m प्लस log n है, तो इसको लिख सकता हूं log x c1। क्लियर, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये भी इधर भी log है इधर भी log है, तो हम बोथ साइड क्या ले सकते हैं, एंटी log ले सकते हैं। तो बोथ साइड एंटी log लेने पर हम क्या करेंगे, ये देखिए काटेंगे नहीं, इसको log से log काटेंगे, दैट्स वेरी बैड इंप्रेशन। आप दोनों तरफ क्या करेंगे, एंटी log लेंगे, तो क्या हो जाएगा अपने पास log v -1 अपॉन v इक्वल टू, यहां से log खत्म, एंटी log लेने से तो x c1। क्लियर, अब देखिए हमने पुट किया था v इक्वल टू वट y अपॉन x, अब जहां जहां v है वहां पर हम क्या पुट करेंगे, y अपॉन x पुट करते हैं। आगे देखते हैं क्या बनने वाला है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा log y अपॉन x -1 अपॉन ये हो जाएगा y अपॉन x इक्वल टू x c1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये x ऊपर चला जाएगा, तो x ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x log y अपॉन x, यहां से ये -1 अपॉन में y, इसको सॉल्व कर लिया, ये x ऊपर जाएगा तो x इंटू y हो जाएगा, यहां से ये x देखिए ये x ऊपर चला जाएगा तो x log y अपॉन x -1 हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा ये x c1। क्लियर, इस y को उस साइड लेके जाते हैं, थोड़ा सा आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्या है ना कि आंसर मैचिंग का पूरा खेल होता है इसमें, है कि नहीं। तो मैं तो कहता हूं कि मैथमेटिक्स को आप क्राइम करके ना पढ़ें, मेरा मानना है। ठीक है, आंसर इस फैशन में दे, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, लाखों हंसी है इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। मैं मानता हूं कि मैथ्स का आंसर इसी फॉर्मेट में देना होना चाहिए, आपको देना होगा। क्यों, क्योंकि आंसर एक ही जरूरी नहीं है कि आप ये सही है कि नहीं। आप यहां पर भी आंसर लिख दें इधर ले जाकर के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस कहानी में क्या, कि आंसर मैच नहीं कर रहा है सर। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, ठीक है, यहां से x इंटू लॉग y अपॉन x -1, अब इधर से क्या हो जाएगा x y c1। क्लियर, अब देखिए इस x से x को कैंसिल हम कर सकते हैं, इधर भी x है इधर भी x है, तो क्या अपने पास आएगा log y अपॉन x -1, इधर से y
C1, ये अपना रिक्वायर्ड आंसर हुआ। ठीक है, आप आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं, इस y को उधर लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी आंसर है। ठीक है, क्लियर कट। इस तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 9 को क्या किया, कंप्लीट किया। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको अच्छे से कॉपी कर लें। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझे होंगे और कॉपी भी कर लिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन पे भी क्वेरी है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 और इस क्वेश्चन को मैं VVI मार्क कर रहा हूं फॉर बिहार बोर्ड। ठीक है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, और अच्छे तरीके से इसको क्या करेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 मैं लिख रहा हूं, 1 प्लस e⁻ xy dx प्लस में e⁻ xy 1 माइनस x अपॉन y dy इजकल टू 0। क्लियर। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, ये साफ दिख रहा है, यहां से हिंट मिल रहा है आपको। इस फंक्शन को e⁻ xy दिया हुआ है। सबसे पहले इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, समघातीय अवकल समीकरण साबित करने की कोशिश करेंगे। तो यहां से साफ हिंट मिल रहा है स्टूडेंट्स कि ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट जो है e⁻ x अपॉन y का है, यानी कि जो भी फंक्शन हम बनेगा वो क्या बनेगा, dx अपॉन dy के फॉर्मेट में बनने का चांस है। और यहां से y की टू द पावर 0 और यहां से क्या लिखेंगे हम, h x अपॉन y के रूप में चेंज करेंगे और साबित कर देंगे कि ये क्या है, अवकल समीकरण समघातीय है। क्लियर, क्योंकि साफ हिंट मिल रहा है कि x टू द पावर y है, यानी कि इस फॉर्मेट में ये फंक्शन चेंज होने वाला है, ये अवकल समीकरण पूरा चेंज होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, और सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, समघातीय अवकल समीकरण साबित करते हैं और देखते हैं कि बात क्या बनती है। चलिए देखिए, यहां से 1 प्लस e⁻ xy dx बराबर, इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस e⁻ xy 1 माइनस xy इंटू dy। इस टर्म को हम पूरे टर्म को इस साइड लेके आ गए। अब इस टर्म को इधर लेके आते हैं, इस टर्म को उधर लेके जाते हैं, तो क्या अपने पास बनेगा स्टूडेंट्स, dx अपॉन dy इजकल टू, अब देखिए इस माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा, ये टर्म e(x)y और ये xy पहले हो जाएगा xy और -1, और इस टर्म को इसके बटे में लेके आते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 e⁻ x अपॉन y। क्लियर, x अपॉन y, यहां से ये x अपॉन y, इस तरीके से टर्मिनोलॉजी बन रही है। अब क्या बन गया, ये थोड़ा सा आगे देखते हैं, तो ये dx अपॉन dy हो जाएगा। और इस पूरे सिस्टम को देखिए, पूरे सिस्टम को हम क्या लिख सकते हैं, y टू द पावर 0 h x अपॉन y। अब यहां से इस टर्मिनोलॉजी को हम इस रूप में चेंज करने में कामयाब हो गए। इसका मतलब क्या है कि ये अवकल समीकरण क्या है, समघातीय है। तो यहीं पर लिख देंगे, अतः अवकल समीकरण समघातीय है। क्या है, समघातीय है। क्यों, क्योंकि घात इसका क्या है, 0 है। देख लीजिए यहां पर 0 दिख रहा है। और f(x,y) समघातीय है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब चलिए इसके सेकंड पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, इसकी सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा, यहां से इसको, इस समीकरण को देखिए, यहां से इसको देखिए, इस पार्ट को देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dy इजकल टू व्हाट, e⁻ xy, यहां से xy -1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस e⁻ x और y। क्लियर। चलिए अब देखिए इस तरीके का फॉर्मेट है, तो हम क्या करते हैं, पुट
v इज इक्वल टू पुट v इज इक्वल टू x अपॉन y। यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी vy। क्लियर। यहां से dx अपॉन dy की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो y dv अपॉन dy इस प्लस में v। डिफरेंशिएशन करिए u इंटू वी के रूप में है तो हमने y को छोड़ा y के रिस्पेक्ट में दोनों साइड तो dx अपॉन डी हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा हमने y को छोड़ा तो dv अपॉन dy हो जाएगा। फिर हमने क्या किया y का डिफरेंशिएशन किया v को छोड़ा तो ये अपने पास फॉर्मेट आया। ये हम बार बार हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब पूरे कहानी को हम क्या कर लिख सकते हैं अब इस वैल्यू को देखिए dx अपॉन dy के जगह पर ये वैल्यू लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा y dv अपॉन dy बराबर ये देखिए x अपॉन y के जगह हम भी लिख सकते हैं पूरे इस साइड तो क्या हो जाएगा e टू द पावर v यहां से v माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस e टू द पावर v। ये सिस्टम बन रही है। अब क्या करेंगे हर क्वेश्चन में ऐसा करना है तो v वाले टर्म को एक साथ और y वाले टर्म को एक साथ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स अगले टर्म में अपना इक्वेशन क्या बनने वाला है 1 प्लस e टू द पावर v और ये हो जाएगा e टू द पावर v माइनस 1। सॉरी यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है स्टूडेंट्स। यहां से देख लेते हैं आगे। ये प्लस v है यहां पर इक्वल टू ये सिस्टम बनेगी। ठीक है y dv अपॉन dy v इक्वल टू e टू द पावर v माइनस 1 प्लस v ये सिस्टम बनेगी। और फिर इसको सॉल्व करेंगे हम आगे चल के तो ये क्या हो जाएगा y dv अपॉन dy इक्वल टू इस v को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा e टू द पावर v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर v माइनस v। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे फिर वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे क्वेश्चन हो जाएगा इजी। इसलिए डोंट वरी। ठीक है स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा यहां से दैट इंप्लाइज y dv अपॉन dy इक्वल टू इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस v e टू द पावर v हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है तो ये हो जाएगा e टू द पावर v इंटू v माइनस 1। अच्छा अब यहां से इसकी कैलकुलेशन तो यहां से आएगी v से मल्टीप्लाई तो माइनस v और यहां से माइनस में v e टू द पावर v। अब इसको सॉल्व करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में तो क्या हो जाएगा y dv अपॉन dy इक्वल टू यहां से कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा v e टू द पावर v माइनस e टू द पावर v माइनस v और यहां से v e टू द पावर v अपॉन में 1 प्लस e टू द पावर v। यहां से देख पा रहे हैं हम ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट। अब क्या बनेगा अपने पास y dv अपॉन dy इक्वल टू यहां से माइनस को कॉमन कर लेंगे हम तो यह हो जाएगा e टू द पावर v अब प्लस में v इज अपॉन 1 प्लस e टू द पावर v। ये टर्म बन रहा है। अब हम लगाएंगे वेरिएबल सेपरेबल का मेथड। v वाले टर्म को एक साइड लेके जाएंगे और y वाले टर्म को एक साइड लेके जाएंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए तो आगे क्या करते हैं हम लोग ये 1 प्लस e टू द पावर v अपॉन e टू द पावर v प्लस v। इस टर्म में आप इस स्टेप में एक्सपर्ट हैं आप। v वाले टर्म को इधर लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से ये 1 प्लस e टू द पावर v आएगा और ये नीचे आ जाता है। क्लियर। और ये होगा अपना dv। क्लियर। फिर इस माइनस को यहीं पर रहने दिया हमने तो क्या हो जाएगा माइनस dy अपॉन y। क्लियर। अब ये अपना इंटीग्रेट अब ये जो अवकल समीकरण है सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया यानी कि वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में आ गया। तो हम अगला टर्म जो करने जाएंगे क्या करने जाएंगे स्टूडेंट्स इसको दोनों तरफ क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। जबकि हर क्वेश्चन में ये करते आ रहे हैं तो सो सिंपल स्टेप आपको लग जाना चाहिए कि अब यहाँ इंटीग्रेशन करना है। ठीक है अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस e टू द पावर v अपॉन e टू द पावर v प्लस v इंटू डी वी इक्वल टू
माइनस इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई। क्लियर। अब यहां से इसके इंटीग्रेशन देखिए, इसकी इंटीग्रेशन बहुत इजी है, थोड़ा देख लीजिए। अगर मैं इस पूरे टर्म को t मान लूं, लेट t बराबर e टू द पावर v प्लस v, तो इसका इंटीग्रेशन dt अपॉन dv बराबर क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन e टू द पावर v प्लस 1। यहां से dt बराबर क्या हो जाएगी, e टू द पावर v प्लस 1 इंटू dv, यानी कि इतने के जगह पर हम dt रख सकते हैं। क्लियर। और यहां से क्या हो जाएगा अपना, यहां से इंटीग्रेशन ये dt अपॉन क्या हो जाएगा, t बन जाएगा। ठीक है। इस अब यहां से ये क्या बन जाएगा, log t बन जाएगा, log t, और log t बन जाएगा स्टूडेंट, तो t के जगह हमने क्या पुट किया हुआ है, e टू द पावर v प्लस v पुट किया हुआ है। क्लियर। तो अब इस इंटीग्रेशन को मैं थोड़ा रफली आपको समझा दिया। अब इस इंटीग्रेशन को डायरेक्ट यहां से इस फॉर्मेट में हम लिखने वाले हैं। क्लियर। तो अब इसको क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट इस फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं, लिख देंगे हम। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां से log, इसका इंटीग्रेशन log e टू द पावर v प्लस v इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन माइनस log y अ प्लस c। क्लियर। इसकी इंटीग्रेशन हो गई अपने पास। ठीक है। माइनस log y प्लस c। अब देख लेंगे c को क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर। अब यहां से देखते हैं तो क्या हो जाएगा, log e टू द पावर v प्लस v, और ये हो जाएगा प्लस में log y इक्वल टू c। क्लियर। अब देखते हैं आगे कुछ करना है। हाँ, ये m हो गया और ये n हो गया, तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, log e टू द पावर v प्लस v इंटू ये y बन जाएगा इक्वल टू c बन जाएगा। क्लियर। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, log e टू द पावर v प्लस v इंटू वाई। अब मैं इसको भी log c1 लिख दे रहा हूं, log c1। क्यों, क्योंकि इधर भी log है इधर भी log है, तो हम इधर भी c है, तो हम इसको नया कांस्टेंट लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस कांस्टेंट के बदले ये कांस्टेंट लिख सकते हैं और यहां पर कमेंट डाल देंगे कि c इक्वल टू व्हाट, log c1। क्लियर। आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इधर सॉल्व कर लेते हैं हम इधर, तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये इधर से log ये log दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, तो क्या बनेगा अपने पास, e टू द पावर v प्लस v इंटू वाई बराबर c1। क्लियर। अब देखिए सॉल्व करते हैं इधर से, क्योंकि v बराबर आप माने हैं x अपॉन y। अब इस v की वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहां पर, और आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। क्लियर। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा, e टू द पावर v की जगह x टू द पावर y प्लस v की जगह x अपॉन y, और यहां से क्या है, y इक्वल टू c1। क्लियर। आंसर यहां पर भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपना कर्तव्य है कि हर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। तो इस y से मल्टीप्लाई कीजिए, तो y इंटू ई टू द पावर x y। अब इस y से ये क्या हो जाएगा, x बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, c1 बनेगा, और यही अपना क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है। क्लियर। ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे, इसको अपने कॉपी में छाप लेंगे। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा देखते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन आपके बुक का, 11 नंबर क्वेश्चन, और इसमें आपको विशिष्ट हल नहीं पूछा है, आपको व्यापक हल नहीं पूछा है, आपसे विशिष्ट हल पूछा है। ठीक है। और इसको ये भी नहीं साबित करना है कि यह अवकल समीकरण है या नहीं है। क्लियर। समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं है, सीधा आपको क्या करना है, हल निकालना है। और कैसा हल निकालना है, विशिष्ट हल निकालना है। तो मैं क्वेश्चन पहले लिख रहा हूं, और देखिए पहले यहां से
एक्स प्लस वाई डी वाई इस प्लस में एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 है। और यहां पर दिया हुआ है y की वैल्यू 1 दिया हुआ है और x की वैल्यू 1 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए इस तरह के हम लोग अवकल समीकरण शुरू से हल करते आ रहे हैं। एक व्यापक हल होता है और एक विशिष्ट हल होता है। इसकी बात हम लोग थ्योरी में कर चुके हैं, अच्छे से कर चुके हैं, वेरिएबल सेपरेबल भी कर चुके हैं। क्लियर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप देखिए यहां से सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से x प्लस वाई इंटू डी वाई बराबर, इस टर्म को लेके जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स। क्लियर। फिर इस x प्लस वाई को उधर लेके आइए और डी एक्स को इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा अपने पास, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन व्हाट, एक्स प्लस वाई। क्लियर। अब इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। कैसे, इस माइनस से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। आगे सॉल्व करते हैं इसको तो क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहां से एक्स को कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वाई अपॉन एक्स माइनस 1 और यहां से एक्स को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से 1 प्लस वाई एक्स, ये टर्म बनेगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या आएगा, वाई अपॉन एक्स माइनस 1 और यहां से बनेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, ये टर्म बनेगी। क्लियर। अब ये अवकल समीकरण तो हम यहां पर भी साबित कर सकते हैं, लेकिन साबित करने के लिए क्वेश्चन नहीं कह रहा है। क्लियर। तो हम क्यों एक्स्ट्रा वर्डन लेने जाए, यहां पर सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह का जब फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, पुट v इजकल टू वाई अपॉन एक्स और यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, ये होता है x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स अब प्लस में v। क्लियर। अब इस टर्म में इसको हम तब्दील कर लेते हैं तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, x डी वी अपॉन डी एक्स प्लस में क्या होगा v और इधर कर लेते हैं v माइनस 1 और यहां से 1 प्लस v। क्लियर। आगे सॉल्व करते हैं, इस v को उधर लेके जाते हैं स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, x डी वी अपॉन डी एक्स, इस v को उधर लेके जाते हैं तो v माइनस 1 1 प्लस v है, ये माइनस v हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इसको आप कॉपी कर लेंगे आसानी से। ठीक है, चलिए मैं इधर इरेज कर रहा हूं। चलिए अब यहां से इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करता हूं मैं इधर लेकर के। अब क्या हो जाएगा अपने पास, x डी वी अपॉन डी एक्स इजकल टू, सॉल्व करते हैं इधर एलसीएम ले करते हैं, ये 1 प्लस बी है, 1 प्लस बी तो ये हो जाएगा v माइनस 1 x डी वी अपॉन, यहां से हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए 1 प्लस बी है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस बी और यहां से माइनस वी स्क्वायर, यहां से देखिए सॉल्व करते हैं, यहां से 1 प्लस बी एलसीएम लेंगे तो v माइनस 1 हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाइंग तो माइनस बी और ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। क्लियर। अब इस v से इस v को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे तो क्या अपने पास बचेगा, x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, यहां से माइनस कॉमन तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, ये टर्म बनती है अपने पास। क्लियर। आगे फिर हम वेरिएबल सेपरेबल का मेथड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी होगा और ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी इजकल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। क्लियर। इसको हम
v वाले टर्म को एक साइड लाए और x वाले टर्म को एक साइड लेके आएंगे, तो ऐसा टर्मिनोलॉजी बनेगा अपने पास। चलिए अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वेरिएबल सेपरेबल का काम हो गया, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे 1 प्लस वी, और यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी, और इधर से क्या करेंगे माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स करेंगे। क्लियर। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन 1 प्लस में वी स्क्वायर प्लस में इंटीग्रेशन वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और यहां से आएगा माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, अब सी का देख लेते हैं कहानी क्या होगा। इसमें तो सी रहना नहीं है क्योंकि हम विशिष्ट हल निकाल रहे हैं। विशिष्ट हल की वैल्यू सी को निकाल के यहाँ पर क्या पुट करेंगे। तो देखते हैं, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की इसको कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप छाप लिए होंगे। क्लियर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन सीधा दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है सीधा इंटीग्रेशन का, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स v हो जाएगा इधर से। और इसका इंटीग्रेशन मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूं, फिर एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड का इंटीग्रेशन अपने पास, तो इसको मैं पुट कर लूं, थोड़ा सा अगर रफ कर लूं इसके लिए, तो पुट t बराबर व्हाट 1 प्लस वी स्क्वायर, तो dt अपॉन व्हाट dt अपॉन dv इक्वल टू 2v। यहां से मैं ले लूं dt अपॉन 2 बराबर व्हाट, तो v इंटू dv, इतने के जगह पर dt बाई 2 पुट कर लेंगे हम लोग। क्लियर। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं कि इंटीग्रेशन अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा, इस टर्म का इंटीग्रेशन करने के लिए कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा dt अपॉन 2, और यहां से इतने के जगह पर मैं t लिख दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2, और यहां से हो जाएगा log t। क्लियर। अब ये 1/2 हो जाएगा, log t के जगह पर हम क्या रख पाएंगे 1 प्लस वी स्क्वायर। इज इट क्लियर। यानी कि इसके जगह पर डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन हम मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या कर लेंगे, ये निकाल लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट्स 1/2 log व्हाट 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका भी इंटीग्रेशन हो गया। अब यहां से आपको पता ही है कि ये क्या है, माइनस लॉग एक्स है अब प्लस सी है। अब इस को देख लेंगे हम लोग क्या करना है। चलिए उम्मीद करता हूं कि ये रफ वर्क आपको समझ में आया। आप कर सकते हैं, क्वेश्चन के पार्ट में भी कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि रफ कर लीजिए इसको। क्लियर। ऐसे ऐसे इंटीग्रेशन से आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में खेले हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्वेश्चन तो अपने लेंदी है, इसलिए इसको शॉर्ट बनाने के लिए आप रफ वर्क ये कर सकते हैं ऐसे ऐसे इंटीग्रेशंस को। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहां से क्या हो जाएगा tan इनवर्स v इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर। थोड़ा सा देखिए इसको लेके मैं इधर आ रहा हूं, ये log x हो जाएगा बराबर c हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स 1/2 है यहां पर, ये log x है। मैं देखो एक खेल खेलने जा रहा हूं, क्या हो जाएगा यहां से tan इनवर्स v इक्वल टू 1/2 log, यहां से 1 प्लस वी स्क्वायर, इसको मैं 1/2 लिखूं और log x स्क्वायर लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये x स्क्वायर आकर के फिर इसको काट देगा, ये log x बन जाएगा। और इक्वल टू सी। सर क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि हम 1/2 यहां से क्या करना चाहते हैं, कॉमन करना चाहते हैं, फिर log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा। इसलिए tan इनवर्स v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 को कॉमन कर लिया हमने, तो क्या मिलेगा अपने पास log 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस में log x स्क्वायर इक्वल टू सी। अब यहां से फिर एक स्टेप पे आगे लेके चलते हैं, तो tan इनवर्स v इक्वल प्लस 1/2, और ये log m हो गया और ये log n हो गया, तो log m इंटू n। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, सॉरी यहां से क्या हो जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। पूरे टर्म को एक साथ जोड़ दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ये m इंटू एन, ये m हो गया और ये n हो गया। क्लियर। m इंटू एन के फॉर्मेट में हमने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो क्या आगे करेंगे हम लोग, चूंकि v बराबर क्या हमने माना है y अपॉन एक्स माना है, तो v के जगह पे हम क्या रखेंगे y अपॉन एक्स वाली वैल्यू रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा आगे देखते हैं। चलिए तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस हाफ, यहां से log क्या हो जाएगा
1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। क्लियर? चलिए अब इसको थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। इधर हम उम्मीद करते हैं कि आप छाप लिए होंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस में हाफ, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, लॉग, देखिए यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा एलसीएम लेकर के यहां से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे में एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में डायरेक्ट गायब कर दे रहा हूं, तो क्या मिलेगा अपने पास, tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। क्लियर? अब हम चाहेंगे, चूंकि ये विशिष्ट हल है स्टूडेंट, तो विशिष्ट हल है तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी गई है, तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू रख के हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे और इसको हम मार्क करेंगे, इसको मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है? क्लियर? अब देखिए हम इसमें क्या चाहेंगे, सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। क्लियर? सी की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, चूंकि क्या दिया हुआ है, x बराबर 1 दिया हुआ है और y बराबर भी 1 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं और y की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/1, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस में हाफ, यहां से log ये वैल्यू 1 प्लस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2, इसको डायरेक्ट 2 लिख सकता हूं, तो ये log 2 बनेगा। यहां पर देख लीजिए, x की वैल्यू 1 का स्क्वायर, y की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, y फिर 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 2 हो गया, तो log 2 बना अपने पास, और यहां पर क्या मिला, c बना। क्लियर? अब देखिए tan इनवर्स 1 आया स्टूडेंट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। क्लियर? और यहां से क्या लिख सकते हैं, हाफ log 2, यानी कि c की वैल्यू अपने पास अवेलेबल हो गई, और इस c की वैल्यू को वहां पर क्या करेंगे, हम लोग रखेंगे, ताकि अपना इक्वेशन क्या हो जाए, निकल जाए। अब यहां से क्या कर लेंगे, आप अच्छी तरीके से छाप लिए होंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है? छापने की कोई जरूरत नहीं स्टूडेंट, मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप इसकी सिस्टमेटिक वे में आप सॉल्व कीजिए अपने आप से। ठीक है? हेल्प लीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है? छापने के चक्कर में पड़िएगा, आप अच्छे मैथमेटिशियन नहीं बन पाइएगा, ये मेरा मानना है। क्लियर? चलिए अब यहां से आगे चलते हैं। अब इस c का मान क्या करेंगे, इस सेकंड में रख देंगे, तो समीकरण सेकंड में c का मान रखने पर क्या हो जाएगा, यहां से tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इजकल टू व्हाट, सी की वैल्यू क्या आई है, π/4 प्लस में हाफ log 2। क्लियर? ये अपने पास वैल्यू आई है। क्लियर? अब देखिए थोड़ा सा और इसको सिंपलेस्ट करने के लिए तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ठीक है? आप आंसर यहां पर भी छोड़ दें, दुनिया की कोई शक्ति आपको काट नहीं सकती है, ये मेरा मानना है। ठीक है? उसी सिस्टम पे काम करें, तू नहीं कोई और सही पर। ठीक है? नहीं कि सिस्टम पे काम करिएगा तो अच्छे मैथमेटिशियन आप नहीं बनेंगे। अब यहां से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है? और यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा π/2, और यहां से क्या हो जाएगा, log 2। क्लियर? ये हुआ आपका आंसर। मैं तो कहूं कि आंसर आपका ये भी सही है और ये भी सही है। क्लियर? आपकी मर्जी है, याद करके न बैठिए कि मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? इस वीडियो में इतना ही, मैं 3 क्वेश्चन को कवर कर रहा हूं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।